अल्लाहु 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इत्तेहाद उम्मत स्पेशल के हवाले से इत्तेहाद उम्मत आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर इस पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत, पाकिस्तान के एक अहम इलाके की शख्सियत, शारग पाकिस्तान में कश्मीर पाकिस्तान के बेस कैंप के अमीर जनाब अब्दुल रशीद तुराबी साहब इस वक्त हमारे मेहमान हैं। तुराबी साहब खुशामदीद। शुक्रिया। इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस, और आज आप उस कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में इशाइया भी दे रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में आपने जो पैगाम इसका था, आप समझते हैं कि इत्तेहाद उम्मत का पैगाम पहुंचा दिया गया है उम्मत तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक एक कामयाब कॉन्फ्रेंस थी। मुल्की सतह पर तमाम मकातिब फ़िक्र, मसालिक, क़ियाम शख्सियात और दीनी इदारों के सरबराहान और यहाँ जो रूहानी मराकज़ हैं, उलमा और मशाइख, मेरा ख़्याल है एक बड़ा भरपूर प्रोग्राम था। हज़ारों उलमा इकराम इसमें शरीक हुए और बाहर से भी मेहमानान तशरीफ़ लाए। और आज के जो मसाइल हैं जिनको हमारे दुश्मन एक्सप्लाइट करके उम्मत के अंदर फितने और इफ्तराक को बढ़ाते हैं, तो उन सारे मसाइल का अहाता किया गया और एक अच्छा डिक्लेरेशन इलामिया मुस्तकबिल के लाए अमल के हवाले से सामने आया। मैं समझता हूँ कि अच्छा एक संग मेल है। इसकी जो सिफारशात हैं और जो अहदाफ मुतय्यन किए गए हैं, अल्लाह करे कि उन पर अमल हो सके, तो उसके नतीजे में न सिर्फ पाकिस्तान में एक यकजहती का माहौल पैदा होगा, बल्कि यहाँ निज़ाम की तब्दीली के लिए दीनी क़ुव्वतें मुज्तमे हो सकेंगी और एक मुस्तहकम और इस्लामी और जमहूरी पाकिस्तान वो कश्मीर की आज़ादी के लिए भी नागुज़ीर है। और उम्मत मुस्लिमा की तर्जमानी करने के लिए भी सारी उम्मत इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की तरफ निगाहें उठा के देख रही है। तो इस लिहाज से एक अच्छा ये मौका था और हमारी दुआ है कि इससे आगे मज़ीद पेशकदमी हो और मज़ीद इसमें अमली इक़दाम हो। आज़ाद कश्मीर आम तौर पर तो इस तरह की यानी फ़िरक़ा वाराना कशीदगी का शिकार नहीं रहता, लेकिन आज़ाद कश्मीर एक ऐसा मसला है कश्मीर के साथ, पाकिस्तान का जो मसला है कश्मीर, वहाँ रहते हुए बेस कैंप को संभालना और उस बेस कैंप के अंदर मसाइल, ज़लज़ले के बाद दूसरे मसाइल भी पैदा हुए। वो मैं उस तरफ आता हूँ कि इत्तेहाद उम्मत अगर हो जाता है, इत्तेहाद उम्मत की बरक़ात हो जाती हैं, तो क्या आज़ादी कश्मीर की मंजिल करीब आ सकेगी? देखिए, ज़ाहिर है आज़ादी कश्मीर जो है वो एक बड़े दुश्मन के साथ हमारी जंग है, जिसके पास बड़े वसाइल हैं, फ़ौजी ताकत है, और उसने सारे वसाइल झोंक दिए हैं यानी हमारी इस तहरीक को कुचलने के लिए। और इस वक्त आलमी हालात की वजह से, पाकिस्तान की हुकूमतों की कमज़ोर पॉलिसी की वजह से उसको और भी वहाँ पर खुल खेलने का मौका मिल गया है। तो इस तहरीक की कामयाबी के लिए यानी एक तरफ तो पाकिस्तान का भरपूर तावन चाहिए हुकूमती सतह पर, अवामी सतह पर, और उसके साथ साथ पूरी उम्मत इस तहरीक की पुष्ट पर होगी, तो उसी के नतीजे में हम समझते हैं कि हम अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में ऐसे हालात हों और ख़ुद पाकिस्तान में निज़ाम और क़यादत जो इस तहरीक के साथ कमिटमेंट रखे, वो फिर आलमी सतह पर अवाम को भी और हुकूमतों को भी मुतहर्रिक करे, सफारती महाज को मुतहर्रिक करे, और उसी के नतीजे में भारत को मजबूर कर सकते हैं कि वो कश्मीर से निकले। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तहरीक तो शुरू से जमात इस्लामी पाकिस्तान ने हमेशा मकदूर भर कोशिश की है। सारी दुनिया की इस्लामी तहरीकों को मसला कश्मीर के हवाले से भी कई मरतबा इकट्ठे किया है, आलमी कॉन्फ्रेंसें हमने की हैं या मुख्तलिफ़ ममालिक में मौक़े पर होने वाली कॉन्फ्रेंसों में भी हम गए हैं। वहाँ से उन्होंने एक हज़ारी यकजहती का पैगाम दिया है, लेकिन यह है कि अमली इक़दामात की ज़रूरत है, और उसके लिए इस वक्त जो है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का होना और कश्मीर के लिए एक हौसले का पैगाम पहुँचाना, ये वहाँ हालात का तकाज़ा है। तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से ये एक अच्छी पेशरफ्त है। और इससे पहले जैसे ज़लज़ले के मौके पर आपने फरमाया कि एक क़यामत सुगरा थी हमारे लिए जी, पूरा शहर गायब हो जाना। तो जी हाँ, जिस तरह
यानी एटमी जंग में भी इतनी तबाही नहीं होती जितनी कि उस ज़लज़ले के मौके पर हुई है। तो उसमें जिस तरह से पाकिस्तानी कौम ने एक मोहब्बत और वाबस्तगी का इज़हार किया, और फिर पूरी उम्मत और फिर सारी इंसानियत, सारी दुनिया वहाँ पर पहुँची, तो उससे भी एक तरफ तो खैर मुतासरीन की खिदमत करने में हमें तावन हुआ, और दूसरे उससे भी तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक तक़वियत मिली, और अहले कश्मीर को ये पैगाम मिला कि मुसीबत और मुश्किल घड़ी में वो तन्हा नहीं है, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम और फिर पूरी उम्मत और सारी इंसानियत जो है वो उनके पुष्ट के ऊपर है। ये एक चीज़ देखने में आई है कि जमात इस्लामी ने तहरीक आज़ादी कश्मीर तो सन 48 से ही किसी न किसी हवाले से चल रही है। कभी गर्म होती है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी जद्दोजहद बहुत बढ़ जाती है। 89 से इसने एक ख़ास रुख अख्तियार किया, लेकिन फ़ज़ा बनाने का काम, अवाम में ले जाने का काम, अवाम को बेदार करने का काम, मुजाहिदीन तैयार करने का काम, ये सारे काम जमात इस्लामी ने किए। लोग अपनी औलादें दे देते हैं, बेटे दे देते हैं, खुद चले जाते हैं, दौलत दे देते हैं, लेकिन वोट नहीं देते कि जमात इस्लामी वहाँ आकर बरसर इक़्तिदार आकर कोई ऐसा काम करे कि ये मंजिल करीब आए। तो ये क्या वजह है? ये दो चीज़ों का कनेक्शन क्यों नहीं मिलता? यानी जहाँ तक जमात की खिदमत के इतराफ़ का ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ़ हमने सर्वेज़ कराए हैं, उसमें 60-70% लोग जो हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर और इसी तरह मुतासरीन ज़लज़ला, इन कौमी खिदमत का लोग इतराफ़ करते हैं, और जमात के हवाले से एक अच्छी राय अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौजूद है। कोई इस वक्त नेगेटिव प्रोपेगेंडा और कोई जो है वो इल्ज़ाम और इत्तहाम की फ़ज़ा नहीं है। लेकिन जो वोट का फिनोमेना है, हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि जो मरकज़ी हुकूमतों की मदाखलत है, हमारी 12 सीटें जो हैं वो महाजरीन की हैं जो पाकिस्तान में मकीम हैं, उनमें तो हमेशा एक तरफ़ा धांधली होती है। अब जैसे MQM का आप देखें कि इस वक्त उनकी 2 नशिस्तें हैं, जो कराची में हमारे महाजरीन हैं बिल्कुल कार्डन ऑफ करके वहाँ पर वो रिगिंग करते हैं, और आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल ये है कि MQM ने कोई 30-35 लोग खड़े किए थे, सब ने मिला के 2000 वोट नहीं लिए। लेकिन यह है कि कराची में अपने ख़ास माहौल में वो इसका बंदोबस्त कर लेते हैं। इसी तरह से बाकी पंजाब में और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी तो जो यहाँ की इस्लामाबाद मैनिपुलेट करता है, तो उससे हमारे यहाँ लोगों में ये एतमाद ख़त्म हो गया है कि हम अपनी राय का इस्तेमाल करेंगे तो नतीजा हमारे 12 सीटों से चेंज हो जाता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो कुल कितनी नशिस्तें हैं जिन पर इंतखाबात होते हैं बराह रास्त, वो 41 है। तो 41 में से 12 जो है एक बहुत बड़ा तनासब है, एक तिहाई है, एक तिहाई है तकरीबन, बिल्कुल, और उसी से एक रुझान जो है वो सेट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा इसके अंदर लोगों में बेएतमादी का पहलू है। नताइज तब्दील हो जाते हैं। 2006 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने मेरी कामयाबी का ऐलान किया, कोई 2100 वोटों की लीड से, लेकिन अगले दिन नताइज तब्दील हो गए, इसलिए कि यहाँ जो बैठा हुआ था आमिर जनरल मुशर्रफ, वो पसंद नहीं करता था कि आज़ाद कश्मीर की असम्बली में कोई ऐसी आवाज़ हो जो उसके 4 नुकाती फार्मूले के ख़िलाफ़ जो है वहाँ पर कोई माहौल बनाए। तो इन जो एक कल्चर बन गया है इन मदाखलतों की वजह से, तो उसके नतीजे में वहाँ पर एक लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है। तो इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी इस हद तक कामयाब रही है कि हमने हर हल्के में एक नज़रियाती लीडरशिप, नौजवान लीडरशिप, बासलाहियत, तालीम याफ्ता, अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने प्लेस किया है, और सारी नशिस्तों पर अल्लाह के फजल करम से हमारे पास अफराद मौजूद हैं। हमारे यहाँ पिछले 65 साल से जो इंतखाबी अमल रहा है उसमें पैसे और कबाइल और बरादरियों का भी एक बड़ा फैक्टर है। तो ये बुनियादी वसाइल हमारे पास नहीं है, इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह एक नज़रियाती लीडरशिप है वहाँ पर जो चैलेंज करती है तसबात की इस फ़ज़ा को भी। और 2001 के इलेक्शन में हमने मैक्सिमम सीटों पर लोग खड़े किए थे, तो उसमें हमने कोई 9.5% वोट लिए थे अपने बल पर। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा वोट बैंक है, कि अच्छा बेस है, और पाकिस्तान में जब भी यहाँ कोई फेयर इलेक्शंस होंगे या ऐसी फ़ज़ा होगी, ये भी एक मसला है कि फेयर इलेक्शन कब और कैसे होंगे, इसलिए कि जब तक मरकज़ में मामलात सही नहीं होंगे उस वक्त तक तो फेयर इलेक्शन होना एक अजीब बात। बिल्कुल, ये आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी अब जो फ़ज़ा है, मेरा ख़्याल है पहले की तरह उस तरह
एजेंसियां और मर्सी हुकूमत के लिए मुदाखलत फ़ज़ा करना तो- उतना आसान फ़ज़ा नहीं यकीनन होगा। तब्दील हो रही है। तब्दील हो अब रही एक है, चीज़ और है कि एक यानी- आज़ाद इलेक्शन कमीशन जी, बन गया है, बिल्कुल बेहतरी और की तरफ आइंदा इलेक्शंस जो हैं वो काफ़ी हद तक उन खराबियों से पाक ही हम तवक्को रख रहे हैं, तो यकीनन इसके असरात जो हैं वो हमारे आज़ाद कश्मीर में भी मुरतब होंगे। अच्छा, अभी जैसे वोट की बात की, यानी बेटा और जान देना, अपनी जान देना, पैसे भी देना एक बड़ी बात होती है, और वोट के लिए तो ये एतमाद लोगों का बहाल करने की ज़रूरत है। तो उस एतमाद की बहाली के लिए कोई इक़दाम कि वोट जाएगा उनका और सही जगह जाएगा? देखिए, उसके लिए तो एक शऊर की बेदारी है और लोगों की कमिटमेंट जो है उसको बढ़ाना है, और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। उसके लिए तो रास्ता यही है कि हम अपने दावती काम को तेज़ करें, अफराद कार हम वहाँ पर बढ़ाएं। तो इस वक्त हमारा फोकस यही है, और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जो है एक एक बस्ती, एक एक गाँव में वार्ड की सतह पर हम अपनी तंजीम को पहुँचाने, मनज़म करने की कोशिश कर रहे हैं, और तकरीबन 70% यूनियन कौंसल्स में हमने अपनी तंजीम कायम कर ली है। नीचे तक पहुँच गए? नीचे तक हम पहुँच गए हैं। इस वक्त हमारी कोई कुल 2000 के करीब वार्ड्स हैं, जिसमें से तकरीबन 1000 की सतह पे हमने अपने तंजीम को पहुँचा दिया है, और आइंदा 1-2 साल में हमारा हदफ है कि 100% वार्ड्स, कोई गांव देहात ऐसा नहीं होगा, मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जिसमें हमारी तंजीम ना हो। और उसके साथ साथ उसकी वसातत से फिर अफराद की तैयारी, नज़रियाती अफराद की तैयारी, जो मफादात और तसव्वुरात की इस फ़ज़ा में जो है वो इस्तकामत का मुज़ाहिरा कर सकें, उसके लिए नौजवानों पर हम फोकस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ब्रदर तंजीमें हैं, इस्लामी जमीयत तलबा है, वो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, उसका बहुत बड़ी तंजीम है इस वक्त आज़ाद जम्मू व कश्मीर के सारे तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में, और इसी तरीके से जमीयत तलबा अरबिया है, और फिर एक हमारा स्कूल्स का निज़ाम है, शोबा तालीम है, रीड फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो है वो 85,000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर ज़ेर तालीम हैं, 350 से ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी हदफ है कि एक बकरदार और एक कमिटेड नई नस्ल जो है उसको तैयार किया जाए। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ जहतों में हम काम कर रहे हैं, खिदमत के मैदान में हम हैं। जी, खिदमत के हवाले से मैंने कहा कि ज़लज़ला ज़दगान की अभी तक आप खिदमत के मैदान में मौजूद हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। 2005 का ज़लज़ला था और अब 7 साल होने को हैं, 7 साल हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है, जमात और उसकी खिदमत को बता रहे हैं। अल खिदमत वाहिद अल्हम्दुलिल्लाह एक जमात है और उससे वाबस्ता इदारे हैं, अल खिदमत और दीगर हमारे इदारे, जो आज भी अल्लाह का शुक्र है कि लोगों की देखभाल कर रहे हैं, लोगों के मसाइल को एड्रेस कर रहे हैं। तो इन सारे हवालों से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि माशरे में नफूज़ हो, हमारी दावत फैले, और वहाँ पर जो है एक अच्छा कैडर तैयार हो सके, जो कि इन सारे मसाइल में इस्तकामत का मुज़ाहिरा करे, और लोगों को भी फिर उनकी भी तरबियत करे। इसी असना में हमारी तवक्को है, अल्लाह करे पाकिस्तान में हालात ठीक हो जाएं। हमारे लिए एक बड़ा ताना ये भी होता है कि अच्छा जी, आप यहाँ 2-4 सीटें ले भी लेंगे तो पाकिस्तान में तो आपकी हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान में तो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग का फलां है। जी हाँ, तो हमारे चूँकि मसाइल हैं, सड़कें नहीं हैं, और हमें अपने बच्चों को रोज़गार दिलवाना है, तो आप तो चूँकि अपोजिशन में बैठेंगे, और अपोजिशन वालों के साथ जो इम्तियाजी सलूक होता है हमारे रवायती लोगों को ये फ़र्क समझाएं कि सड़कें, पानी ये अहम है या शहरक अहम है, कश्मीर अहम है, पाकिस्तान अहम है? सड़कें पानी अपनी जगह, लेकिन लोगों तक ये पैगाम तो पहुँचाना होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन वो जैसे होता है अवाम का एक बिल्कुल सही है, एक ट्रेंड ऐसा होता है। पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत ने एक बड़ा अजीब व गरीब फैसला किया, मोस्ट फेवर्ड नेशन भारत को ऐलान कर दिया। अब शायद देने जा रहे थे, उस पर प्रेशर भी है, कोशिश भी की जा रही है वापस लिया जाए। तो कश्मीरियों का इस पर तो बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल होगा। जी, कश्मीरियों ने इस फैसले को मुस्तरद किया है, और हम ही ने एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की थी इस फैसले के पस मंज़र में, और हमने जो है वो उसको मुस्तरद किया मुत्तफ़िक़ा एलामिया के ज़रिए, और इसी तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर हमारे कायदीन हुर्रियत ने इसको मुस्तरद किया, मुत्तहिदा जहाद कौंसिल ने इसको मुस्तरद किया। यानी जो हिंदुस्तान की पोजीशन है, ना सिर्फ वो कि वो कश्मीर में जुल्म व सितम कर रहा है, बल्कि रहमान मलक और पाकिस्तान के हमारे चीफ़ ऑफ स्टाफ और सारे मुक़्तदिर लोग बहरा इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि बलूचिस्तान में और फाटा में और मुख्तलिफ़ मकामात में जो तकरीबी सरगर्मियाँ हैं उसके पीछे राह है, हिंदुस्तान की एजेंसीज़ हैं। और फिर जिस तरह से हिंदुस्तान ने एक मनसूबाबंदी के साथ पाकिस्तान को
बिल्कुल एक बंजर सराह में तब्दील करने का प्रोग्राम बनाया है। 66 वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं और मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान को पानी से महरूम कर दिया जाए। नदी नालों का तक का पानी जो है वो उनके टारगेट में है। बैनुल-अक़वामी सतह पर यानी पाकिस्तान के मफादात के हवाले से जहाँ पर भी आपको कोई नज़र आएगा उसमें आपको हिंदुस्तान का हाथ नज़र आएगा। तो यानी इसके बावजूद हिंदुस्तान की इस खुली पाकिस्तान दुश्मनी और मुस्लिम दुश्मनी और कश्मीर दुश्मनी के बावजूद उसको इंतहाई पसंदीदा मुल्क और उसका स्टेटस करार देना, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ। भारत कश्मीरी शुहदा जो लगाता है कि पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है, भारत की तरफ से भी मुदाखलत सरहद पार होती है या वो कोई और तरीका अख्तियार करते हैं? देखिए, उसकी सबसे बड़ी मुदाखलत तो ये है कि जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा नहीं है, बिलजबर उसने कब्ज़ा किया हुआ है और 7 लाख फ़ौज वहाँ पर बैठी हुई है। ये तो सबसे उसकी बड़ी मुदाखलत है जी। उसने नंगी जहरियत की मशरक़ी पाकिस्तान में और उसने जो है ये मुसलसल जब से पाकिस्तान कायम हुआ है 65 साल से, कभी उसने दिल से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया है और पाकिस्तान के अंदर हर दौर में तखरीबी क़ुव्वतों की वो पुश्तिबानी करता रहा है। तो उसके जो अज़ाइम है वो तो कोई डके छुपे नहीं है। तो दुश्मन को दुश्मन ना समझना और उसको एक दुश्मन को उसको जो कि आपकी जान के दर पे हो, आपकी सालमियत के दर पे हो, उसके बारे में ये अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। तो इसलिए हमने इसको मुस्तरद किया है और हम समझते हैं कि हमें गिला है पाकिस्तान की क़यादत से। हमारी जो दीनी जमातें हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो इस पर एक सही रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है, लेकिन हमारी जो मारूफ़ सियासी जमातें हैं, मारूफ़ जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, एक तो कोलिशन है, वो तो सारे भारत नवाज़ हैं, अमेरिका नवाज़ हैं, लेकिन जो इस वक्त बैठे हुए हैं मुस्लिम लीग है या तहरीक इंसाफ है, उनकी लीडरशिप का जो इंडिया के हवाले से रुझान है वो भी इस मौजूदा हुक्मरान जमात से मिलता जुलता है। ये बहुत तशवीश की बात है और इसको हम समझते हैं कि ये ख़ुद पाकिस्तान की सलामती के लिए एक खुश आयन नहीं है। तो हम समझते हैं कि इसमें कश्मीरी तो अपने मौक़िफ़ का इज़हार कर चुके हैं, लेकिन यह है कि पाकिस्तानी क़यादत को और कौम को भी दोस्त और दुश्मन की तमीज़ करनी चाहिए। यानी एक तरफ कश्मीरी हैं जो मज़लूम हैं, जो अपनी जदोजहद के लिए, आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की तकमील के लिए जंग लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ काबिज़ भारत है। तो किसी एक को आपको दोस्त बनाना होगा। अगर जालिम और काबिज़ को हम दोस्त बना लें, उसको हम दोस्त बना लें और जो उससे आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो मज़लूमों के दिलों पर क्या गुजरती होगी। अच्छा, बेस कैंप में आप मौजूद हैं, बेस कैंप की तरफ वहाँ पर आपकी जद्दोजहद भी है, वहाँ आप वहाँ से आने वाले महाजरीन का भी देखभाल का इंतज़ाम करते हैं और जो परेशानियाँ होती हैं जिसका भी आपने तज़किरा भी किया, उनकी रोशनी में पाकिस्तान में मौजूद लोगों के लिए, सियासी जमातों के लिए, हुक्मरानों के लिए क्या पैगाम है बेस कैंप का? देखिए जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि यानी बेस कैंप का जो तस्वर है ये कायद-ए-आज़म ने दिया कि यहाँ की हुकूमत जो है यानी उनकी ज़िंदगी में उसका एक सफारती रोल था, बैनुल-अक़वामी रोल था। हमारे जो बानी सदर थे सरदार इब्राहिम साहब, उन्होंने सलामती कौंसिल में जाके कश्मीर की नुमाइंदगी की। 1947 में जो जहाद हुआ है, मुजाहिदीन की सारी तंजीम जो आज़ाद कश्मीर का एक वज़ारत दफ़ा, वज़ीर दफ़ा था, यानी उसका एक अस्करी रोल भी था, एक सफारती रोल भी था, उसका एक रिलीफ़ का रोल भी था। तो आहिस्ता आहिस्ता वो रोल ख़त्म हो गया बदकिस्मती से, यहाँ की हुकूमतों की मदाखलत की वजह से, या उस बेस कैंप का जो हकीकी तस्वर था वो चूँकि वाज़े नहीं रहा है, गैर सियासी और मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आते रहें, तो हम ये समझते हैं कि वो रोल बहाल होना चाहिए। आइनी लिहाज से ऐसे इंतज़ामात करने की ज़रूरत है कि आज़ाद जम्मू व कश्मीर एक ख़ुद बाख्तियार निज़ाम हुकूमत के साथ वो किरदार अदा करे जो 1947 में था। उसकी बहाली के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं और इसमें पाकिस्तान के अंदर सियासी क़यादत से, हुकूमत से हम ये कहना चाहते हैं कि वो मुदाखलत ना करें, वो वहाँ के अवाम को ख़ुद फ़ैसला करने दें और बेस कैंप के उस तस्वर के मुताबिक जो हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है वो उनको अदा करें। तो वो अपनी लॉबीज़ और अपने वहाँ पर ग्रुप्स बनाने की बजाय, यानी पाकिस्तान की हुकूमतें वो गैर जानबदार रह के वहाँ की सब पार्टियों को अपनी पार्टी समझें
और जो भी लोगों का फैसला हो, मैंडेट लोग जिसको दें, उस हुकूमत को फिर पूरे वसाइल के साथ, सरपरस्ती के साथ जो उसकी पुश्तीबानी करे, तो उसके नतीजे में इंशाअल्लाह वहाँ पर एक बेहतर गवर्नेंस भी होगी और वो बेस कैंप तहरीक आज़ादी कश्मीर में अपना किरदार भी अदा कर सकेगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद तुराबी साहब। नाज़रीन, इत्तेहाद उम्मत स्पेशल के हवाले से अब्दुल रशीद तुराबी साहब से हमारी गुफ्तगू हुई। तुराबी साहब ने सिर्फ एक ही पैगाम दिया है और उस एक पैगाम के अंदर कश्मीर का मसला, पाकिस्तान का मसला, दोनों मसाइल का हल है। बेस कैंप को 1947 में मौजूद, 1947 में जब यह कायम हुआ था, उसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए। उस बेस कैंप के जो मकासद थे उनको पूरा किया जाए। उसके अहया के साथ ही कश्मीर की आज़ादी भी और पाकिस्तान का इस्तेहकाम भी, दोनों चीज़ें नसीब होंगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान मुज़फ़्फ़र एजाज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।